हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका जीके जीएस एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर करना और कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस पे पूछे वो तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक नंबर 2, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क मनुष्य का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, उसके हिसाब से बताना है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी वक्र, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। लेकिन मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है ना वो है त्वचा। त्वचा क्या है, त्वचा, चमड़ा हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए भारी जल का, इसको D2O भी कहा जाता है। D2O भी कहा जाता है इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण होता है। कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप को नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए स्टेपिस, ये कान के में, ये कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है। स्टेपिस नामक हड्डी कान में पाई जाती है। ये एग्जाम में कहीं बार रिपीट हो गई है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है, फीमर। यह जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, यह जांग में पाई जाती है। ये भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त, धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु, तो इसका यहाँ पर लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए यकृत,
ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120/80 होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलिया को रक्त बैंक या ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80% मानव मानव शरीर के मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? मनुष्य में कौन सा रक्त 4 प्रकार के होते? ओ, ए बी और कौन सा होता है एक ये वाले। तो इनमें चारों में से पूछा गया है कि कौन इनको अलग अलग लिखना कौन सा होता है सर्वदाता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता सर्वग्राही पूछा जाए तो फिर ए भी हो जाएगा। मनुष्य में कौन सा सर्वग्राही रक्त समूह है? सर्वग्राही रक्त समूह है तो ऑप्शन नंबर बी इसका ए भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय पैंक्रियास ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पलिया में होता है, ऑप्शन नंबर बी हृदय में होता है, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी यकृत में। तो ध्यान रखना कहाँ होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे तापमान बढ़ता है वैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलती है तो बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए घनत्व घटता है, घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी आयतन घटता है, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब तापमान बढ़ती है तो बर्फ धीरे धीरे पिघलती है तो उसका आयतन भी घटता है और उसका घनत्व भी बढ़ता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन मुख्य भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दे को, ऑप्शन नंबर बी लीवर को, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े को, ऑप्शन नंबर डी किडनी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में नेफ्रॉन का संबंध है? मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी परिसंचरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, नेफ्रॉन का संबंध किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव त्वचा का रंग प्रदान करता है? तो ये मेलेनिन नामक होता है, जो अधिक पड़ने पर होने पर इसमें क्या होता है? मनुष्य का रंग थोड़ा काला हो जाता है, काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सी पंक ने किया था। किसने किया था? सी पंक ने। नेक्स्ट, विटामिन को किन प्रकारों के वर्गीकृत में किया जाता है? विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पानी में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर बी वसा में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन को दो प्रकार किया गया है, एक तो जल में और एक वसा में। इसकी ट्रिक आती है, एक तो जो बस बी बी और सी होता है जल में होता है, और ए डी के ई ये क्या होता है? ये वसा में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? की के ई डी और ए, ये चार विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बी और सी विटामिन इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर। बी विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह रंधोती नामक रोग से होता है और गाजर या आम खाने पर यह कंट्रोल में हो जाता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्रमांक 38, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये क्वेश्चन में एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 1000 बार तो आ गया ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी 12 को कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है,
गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इरेगेस्ट्रिरोल को किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है? किस विटामिन में परिवर्तित कर देता है? तो विटामिन डी। सूर्य से कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाएगा? तो ये अंकुर गेहूं अंकुर या अंकुरित गेहूं का तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किस भाषा का है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना ये लैटिन शब्द, विटामिन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन दर उच्चतम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी विटामिन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बालों का सफेद हो जाना? किस विटामिन की कमी से बालों का सफेद हो जाना? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B6। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर विटामिन B6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर विटामिन B12। तो इसका दोनों की वजह से मानव शरीर में बालों की कमी सफेद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको